नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर दुर्ग से है, जहां कल से लॉकडाउन खुलने वाला है। कलेक्टर ने व्यापारियों की बैठक ली है और कोविड-19 के सभी नॉर्म्स का पालन करने का भी आदेश दिया गया है। 8 घंटे दुकानें खुली रखने की व्यापारियों की बात मानी गई है। व्यापारियों ने अलग अलग व्यापार के लिए समय अलग करने का सुझाव भी दिया है। तो ये बड़ी खबर दुर्ग से है। कल से दुर्ग में लॉकडाउन खुल जाएगा और कलेक्टर ने व्यापारियों से भी इस मद्देनजर बैठक की है। कोविड-19 के सभी नॉर्म्स का पालन करने का आदेश भी आम जनता के साथ साथ व्यापारियों को भी दिया गया है। और व्यापारियों की जो दुकानें खोलने की मांग है, 8 घंटे दुकानें खुली रखने की जो व्यापारियों की मांग थी, उसे मान लिया गया है। 8 घंटे अब दुकानें व्यापारी खुली रख पाएंगे। वहीं व्यापारियों ने अलग अलग व्यापार के लिए समय अलग अलग करने का सुझाव भी दिया है। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं दुर्ग से। मिथिलेश, लॉकडाउन खुलने जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मामले जैसे जिस अंदाज में दुर्ग में बढ़ रहे थे, उस लिहाज से सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना जो नॉर्म्स हैं उनका पालन हर हाल में करना होगा। मिथिलेश, मिथिलेश के पास हम दोबारा रुक करेंगे, लेकिन बता दें कि दुर्ग में लॉकडाउन खुलने जा रहा है। प्रशासन ने जिले के व्यापारियों से भी चर्चा की है, बातचीत किया और उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है बाजारों को खोलने का। और दरअसल व्यापारियों की मांग थी कि जिले में 8 घंटे तक दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाए। इस बात को मान लिया गया है प्रशासन की तरफ से। हालांकि एक सुझाव और भी दिया गया है व्यापारियों की तरफ से कि जो अलग अलग तरह के व्यापार हैं उनके लिए अलग अलग समय निर्धारित किया जाए। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि हर हाल में जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करना ही होगा, चाहे व्यापारी हो या आम जनता। चूंकि दुर्ग में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर से वो शहर जो राजधानी रायपुर के नजदीक हैं या लगे हुए हैं, उन शहरों में संक्रमण की दर ज्यादा है, मामले भी लगातार ज्यादा निकल रहे हैं और उनमें से दुर्ग भी एक है जहां कोरोना के मामले ज्यादा हैं और इसी लिहाज से यहां पर सतर्कता भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हालांकि आज से जो मार्केट है, आपको बता दें कि जो मार्केट है वो अब आज नहीं बल्कि कल से खुल जाएंगे। कल से लॉकडाउन खुलने जा रहा है और कलेक्टर ने व्यापारियों के साथ इस पर महत्वपूर्ण चर्चा भी की है। कोविड-19 के सभी नॉर्म्स को, सभी प्रोटोकॉल को पूरा करना होगा। व्यापारियों के साथ साथ आम जनता के लिए भी, यानी कि आम जनता जब किसी शॉप्स पर दुकान पर जाए तो वो हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और मास्क हर वक्त लगा कर रखें। मिथिलेश हमारे साथ हैं इस वक्त दुर्ग से। मिथिलेश, दुर्ग भी चिंता बढ़ाने वाला है और उस लिहाज से अब कल से लॉकडाउन खुलने जा रहे हैं, यानी कि सभी प्रोटोकॉल हर हाल में लोगों को पालन करने होंगे। जी बिल्कुल प्रशांत, तो यदि संक्रमण की बात की जाए तो कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या यहाँ 800 के पार है। तो इससे कहा जाए कि यहाँ पर काफी डेंजर जोन में है दुर्ग जिला। और उसके बाद अब अनलॉक की यहाँ पर होने जा रहा है, क्योंकि व्यापारियों को काफी दबाव था जिला प्रशासन पर। तो आज व्यापारियों के साथ में जिला कलेक्टर ने बैठक ली और कलेक्टर ने ये व्यापारियों को कहा था कि वे अपना निर्णय सुनाए। व्यापारियों की जिस तरह की मांग आई सामने की, वो 8 घंटे उनको दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा सब्जियों का जो टाइमिंग है वो सुबह का होता है, तो इसलिए सब्जियों को टाइमिंग को अलग रखा जाए। रेस्टोरेंट की यदि बात की जाए तो रेस्टोरेंट का जो शाम का वक्त होता है, तो इस तरह की वो उन्होंने अपने सुझाव कलेक्टर को दिए हैं और वो तमाम कलेक्टर ने व्यापारियों के सुझाव को देखा है और उसके बाद में निर्णय ले रहे हैं। लेकिन प्रशांत, अभी तक की बात ये कहा जाए कि 8 घंटे तक जो है वो दुकानें खुल सकेंगी, एक बड़ी राहत की खबर होगी। क्योंकि पिछले 15 दिनों की बात किया जाए तो 2 बार लॉकडाउन हुआ है। एक बार 1 सप्ताह के लिए किया गया, उसके बाद में 6 तारीख तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया था। काफी आर्थिक जो स्थिति थी वो व्यापारियों की खराब हो रही थी। व्यापारियों ने ये चेतावनी भी दी थी कि यदि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है तो वो हर हाल में दुकान खोलेंगे। तो इस तरह से प्रशासन के ऊपर में व्यापारियों को काफी दबाव था और तमाम सुझाव आने के बाद में कलेक्टर ने ये फैसला लिया है कि 8 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। और उसकी मिथिलेश, एक सुझाव ये भी आया है कि जो व्यापार हैं, अलग अलग तरह के व्यापार हैं, उनको ओपन करने का समय भी अलग अलग होना चाहिए। इस पर भी क्या प्रशासन विचार कर रहा है क्या?
जी बिल्कुल प्रशांत, किस तरह से व्यापारियों ने कहा है कि जैसे सब्जियों का जो व्यापार होता है वो सुबह का टाइम होता है, जो बाहर से सब्जियां आती है और उसका व्यापार होता है, उसके बाद वो बिकती हैं। तो सब्जियों के व्यापार के लिए अलग समय रखा जाए और जिस तरह से रेस्टोरेंट का जो समय होता है, लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो दोपहर में नहीं जाते हैं, वो जाते हैं शाम के वक्त में। तो उनका ये कहना है कि शाम के वक्त में जो है वो रेस्टोरेंट के लिए अनुमति दी जाए। तो 3 तरह की कैटेगरी बनाई जाने की मांग की है इन्होंने कि सब्जी व्यापारियों के अलग किया जाए, चैम्बर से जुड़े हुए लोग उनका अलग किया जाए, और जो रेस्टोरेंट है जो उनके लिए समय सीमा अलग निर्धारित की जाए। तो ये तमाम जो इन्होंने अपने बिंदु बना के दिए हैं कलेक्टर के सामने में, और उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर हमको अनलॉक में किस तरह से आगे काम करना है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अनलॉक चूंकि कल से दुर्ग होने जा रहा है, जैसा कि बता भी रहे हैं मिथिलेश, संख्या कहीं ज्यादा है संक्रमितों की और उस लिहाज से यहाँ पर सतर्कता भी अतिरिक्त बरतनी होगी। शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। अगली खबर रायपुर से है। लॉकडाउन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, थोड़ी देर में कलेक्टर बैठक लेने जा रहे हैं, व्यापारियों से बात करेंगे कलेक्टर। बातचीत के बाद लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा और आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है राजधानी रायपुर में। तो राजधानी रायपुर में लॉकडाउन का चूंकि आज आखिरी दिन है, तो कल से किस तरह से चीजें ओपन करनी है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के मद्देनजर कुछ देर में रायपुर के कलेक्टर व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये खबर भी रायपुर से, व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि लॉकडाउन हटाने की व्यापारियों ने मांग की है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने लॉकडाउन से व्यापार की उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से व्यापार की चैन टूटी है, व्यापारी ग्राहकों को मास्क देंगे, अब ये कहा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है और अब व्यापारी सरकार से लॉकडाउन हटाने की मांग कर रहे हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के जरिए ये मांग उठाई गई है और ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन से व्यापार की चेन टूटी है और व्यापारी अब ग्राहकों को मास्क देंगे। वहीं गौरतलब है कि प्रदेश में लॉकडाउन का आज अंतिम दिन है। लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, इसके लिए अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। लॉकडाउन को लेकर ट्विटर पर एक सवाल के जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि शासन की ओर से लॉकडाउन पर फैसला लेने के लिए कलेक्टर को अधिकार दिए गए हैं। कलेक्टर लोगों से चर्चा के बाद फैसला करेंगे। सीएम ने लिखा है कि अगर राय नहीं हुई तो लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला होता है तो लोगों को घरों में रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा हुआ है कि कलेक्टर अपने जिले की परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे। कलेक्टरों ने निर्णय लिया, लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। कल चर्चाएं हुई, मंत्रिमंडल में बैठे थे उसमें, और उसमें फिर कहा गया है कि लॉकडाउन जहां ओपन है वो सब ओपन रहेगा। जहां शहरों में लॉकडाउन किया गया था, कलेक्टर वर्तमान स्थिति में निर्णय ले लें कि किस एरिया को लॉक करना जरूरी है, किधर ओपन करना जरूरी है। व्यापारियों से चर्चा कर लें, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित कर दिया है कि व्यापारी किस हिसाब से दुकान खोलना चाहते हैं, कि किस एरिया को, जैसे सब्जी का सुबह जरूरत है तो सुबह खोलें क्या, कितने बजे से कितने बजे, व्यापारी लोगों से चर्चा करके तय किया जाएगा कि किस प्रकार से कितना कैसे खोला जाए, कितना लाभ किया जाए। लेकिन जो शहर में लगातार हम देख रहे हैं, राजधानी रायपुर में भी लगातार मरीज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके बाद में VVIPs हैं वो लगातार इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि एक बार और सख्त लॉकडाउन की जरूरत है या फिर? मैंने पहले ही कह दिया ना कि हम लोग कलेक्टर को अधिकृत कर दिए हैं हर शहर के लिए, अपने जिले के लिए। उनको लगता है कि जहां पेशेंट बढ़ रहे हैं वो उस इलाके में उनको करना चाहिए। जहां सरकार बैठी है वहां पर भी राजधानी रायपुर समेत रायपुर जिले और कई जगह लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है, लेकिन इसके बाद सवाल इस बात को लेकर है कि क्या लॉकडाउन सरकार बढ़ाएगी। इसी को लेकर हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत है। सर, लॉकडाउन को लेकर क्या आपको लगता है, क्या बढ़ाया जाएगा? कल कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है और निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के संदर्भ में जो भी निर्णय लेना है जिला स्तर पर कलेक्टर्स, व्यापारिक जो संगठन है उनके साथ बात करके क्या करना उचित होगा, वहाँ की व्यवहारिक क्या दिक्कतें हैं,
उस संदर्भ में चर्चा होगा कि कौन सा बाजार कब खुलेगा, कौन सा बाजार कब बंद रहेगा, क्योंकि और राघवेंद्र साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। राघवेंद्र, आज लॉकडाउन का लगभग आखिरी दिन है और अब स्वाभाविक है हर जिले के जिला कलेक्टर पर यह जिम्मेदारी है कि आगे क्या करना है, यानी कि हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थिति हो। अगर अभी भी संक्रमण काबू आता हुआ नजर नहीं आ रहा तो हो सकता है कि कुछ जगहों पर लॉकडाउन भी बढ़ाया जाए। राघवेंद्र, देखिए, लॉकडाउन को लेकर साफ तौर पर कल जो बैठक हुई थी उसमें मंत्रियों की ओर से और खुद मुख्यमंत्री ने ये सुझाव दिया है कि स्थिति के अनुसार कलेक्टर निर्णय लेंगे और अगर कहीं पे लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो जो है एक तरीके से पूरे शहर में लॉकडाउन नहीं होगा, बल्कि जिस जगह पे ज्यादा मरीज निकलकर सामने आएंगे उस जगह को लॉकडाउन किया जाएगा, उस जगह को कंटेनमेंट जो घोषित करके वहां पे बंद की जाएगी। पूरे शहर को एक तरीके से बंद नहीं किया जाएगा। व्यापारियों की भी मांग यही है कि जो है दुकानें खोली जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति व्यापारियों की खराब हो रही है। इस वक्त जो है 2 बजे से कलेक्टर बैठक लेंगे और जिसको लेकर व्यापारी जुटने लगे हैं। रायपुर के ये जो कलेक्ट्रेट में रेड क्रॉस भवन है वहां पे बैठक होनी है और व्यापारी संघ से जुड़े लोग पहुंच रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं किस तरह की दिक्कतें हैं व्यापारियों को, क्या चाहते हैं आप? व्यापारी ये चाहता है कि व्यापार भी चले और शासन को भी मदद हो जाए। शासन को मदद एक तो राजस्व की हो और दूसरी शासन को स्वास्थ्य के संबंधी मदद हो कि कोई बीमारी ना फैले। इस तरीके से रास्ता निकाल के काम करने की इच्छुक व्यापारी बिल्कुल नहीं चाहता कहीं से हम काम करें। हमको क्या करना है, स्वास्थ्य से मिले, हमको क्या लेना, व्यापारी कोई बीमार पड़े हमें कोई मतलब नहीं। उसकी चिंता वो ज़्यादा है कि बीमार कम लोग न हो या कम से कम हो और उनको कम से कम तकलीफ हो, क्योंकि आम जनता भी तकलीफ में जाती है। अगर व्यापार बंद होता है तो आम जनता भी बहुत तकलीफें होती है और जैसे ही खुलता है तो जो हम सोच रहे हैं 10 दिन से 20 दिन से बंद करके कि कम होगा अगर बीमारी महामारी, तो वो और बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है बाजार के अंदर में कि आप पैर रखने की जगह नहीं है। बीच में जो बोलिए किस तरह की स्थिति चाहते हैं आप लोग, क्या मतलब व्यवस्था बनाई जाए ताकि व्यापार भी खुल सके? और राघवेंद्र, इंतजार है लोगों को इस बात का, खासतौर से व्यापारियों को, कि भाई अब वैसा लॉकडाउन ना हो जैसा अब किया गया था, चूंकि इससे बहुत सारी चीजें प्रभावित भी हो रही हैं, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, यानी कि कुछ दूसरा फॉर्मूला आप देखना होगा कि वो फॉर्मूला क्या होता है, क्या प्रशासन निकालता है, सरकार निकालती है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल बसें नहीं चलेंगी। लॉकडाउन खुलने के बाद भी बसें नहीं चल पाएंगी। बस ऑपरेटर संघ ने गृह मंत्री को ज्ञापन दिया है और कहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक बसें नहीं चलाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो परिवहन है या बसें हैं खासतौर से, वो नहीं चलाई जाएंगी। बस ऑपरेटर्स ने ये साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है वो अपनी बसें सड़कों पर नहीं उतारेंगे। तो आम जनता की फिलहाल परेशानियां बढ़ी हुई हैं। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता, एक बार फिर वो बिंदु बताइए जिन पर अभी भी मामला अटका हुआ है, अभी भी बस ऑपरेटर तैयार नहीं है बसों को चलाने को। देखिए, जो प्रमुख उनकी मांग है उसमें यह है टैक्स। उनका कहना है कि जो टैक्स है वो 2 महीने का माफ किया गया था और उसके बाद भी उनका कहना है कि जिस तरीके से बसें वो चलाएंगे, एक तो सवारी नहीं मिलती है तो किराया जो है वो बढ़ाने की अनुमति दी जाए और जिस तरह से यात्री जो है वो कम है उसके हिसाब से उनको और भी वो कई सुविधाएं मांग रहे हैं सरकार से। तो जाहिर तौर पर इन तमाम मांगों को लेकर बस ऑपरेटर संघ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर लॉकडाउन खुलता है तो भी वो बस नहीं चलाएंगे। उनका कहना है कि पहले भी सरकार के सामने मांगे रखी गई थी लेकिन उनकी सारी मांगे जो है वो पूरी नहीं की गई है और बार बार आश्वासन दिया गया है और यही वजह है कि वो गृह मंत्री के पास आए थे। उनका गृह मंत्री को भी उन्होंने ज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो बस चलाने की स्थिति में नहीं है। यदि सरकार आदेश निकालती है और उन्हें जबरदस्ती बस चलाना पड़ा तो वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि वो कुछ दूसरा कदम उठा सकते हैं। आत्महत्या की चेतावनी जो है वो दे रहे थे, लेकिन गृह मंत्री का कहना है कि ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी जाएगी कि बस ऑपरेटर संघ जो है वो बसें नहीं चलाना चाहता है। उनकी टैक्स माफी को लेकर मांगे हैं तो अब उसके बाद जो मुख्यमंत्री डिसीजन लेंगे उसके बाद ही आगे सौंपा जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर जो आम आदमी के लिए बस एक महत्वपूर्ण होता है जो साधन होता है। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन को लेकर अभी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि लॉकडाउन जो, लेकिन जिस तरह से इशारा किया जा रहा है साफ तौर पर यह लग रहा है कि लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं लगाया जाएगा, यानी जिलों में इस तरह से निर्णय लिया जाएगा। आने वाले समय में कई त्योहार हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर लोग महिलाएं जो है जैसे कि तीजा सामने आने वाला है, पोला सामने वाला है, महिलाएं अपने मायके आती हैं। हालांकि बिल्कुल ग्राउंड कंडीशन के लिहाज से फैसला
स्वाभाविक है, लॉकडाउन के मद्देनजर होगा अलग अलग जिलों में, और जो बस संचालक हैं वो भी फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहे हैं अपनी बसों को सड़कों पर उतारने के लिए। शुक्रिया ममता आपका जानकारी के लिए। इसके बाद अगली खबर का रुख करते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कई सावधानियां बरती जाएंगी। सीएम भूपेश बघेल रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे और जनता के नाम संदेश देंगे। समारोह के दौरान पुलिस और अर्ध सैनिक बल परेड करेंगे, लेकिन किसी भी समारोह में छात्रों को बुलाने पर रोक रहेगी। इस समारोह में कोरोना वॉरियर्स को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा। राज्य, जिला, जनपद, ग्राम पंचायत स्तर पर डिस्टेंसिंग के साथ छोटे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी होगा। वहीं जिला स्तर पर सुबह 8 बजे से पहले ध्वजारोहण कार्यक्रम पूरा करना होगा। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का काम जोरों पर है। कोरिया से सुकमा तक बनने वाले राम वन गमन पथ कदम कदम पर राममय होगा। इस पथ पर 1.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें फूलों और फलों के पौधे शामिल होंगे। राम वन गमन पथ पर श्रद्धालुओं को वन औषधि के भी दर्शन होंगे। इस पथ पर पड़ने वाले तीर्थ स्थलों में कई पार्क बनाए जा रहे हैं। खबर कोरबा से। कोरबा में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला, बच्ची भी घायल हुई है। 50 हाथियों के दल की मौजूदगी से ग्रामीणों में इस वक्त दहशत का माहौल है। हाथियों को खदेड़ने में वन विभाग जुटा हुआ है। तो ये बड़ी खबर कोरबा से है, जहां पर हाथियों का आतंक लगातार जारी है और हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक बच्ची जख्मी हो गई है। बताया जा रहा है कि 50 हाथियों का दल फिलहाल आसपास मौजूद है और ग्रामीणों में इस हाथियों के दल के मद्देनजर दहशत का माहौल है। हाथियों को खदेड़ने में हालांकि वन विभाग लगातार कोशिशों में जुटा है। खबर मुंगेली से, जहां आगर नदी का बढ़ने लगा जलस्तर। नदी में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। निकट रपटा से बहने पानी लगा है ऊपर से और दोनों छोर पर स्टॉपर भी लगाया गया है। कई वार्डों में एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो मुंगेली से ये बड़ी खबर है। आगर नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और निकट रपटा के ऊपर से अब पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोनों छोरों पर स्टॉपर लगाए गए हैं ताकि लोग पार ना करें और जान जोखिम में ना डालें। आगे बढ़ते हैं। बलौदा बाजार में नाले की तेज धार में मवेशी बहने का मामला सामने आया, जहां फनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे दर्जनों मवेशी पानी की तेज धार में बह गए, जिसमें से कई मवेशियों की मौत की खबर भी है। हादसा कसडोल थाना क्षेत्र में बरघाट नाले का है। ये इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बलौदा बाजार से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जो मवेशी थे वो रपटा पार करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान तेज धार में कई मवेशी पानी में बह गए। बताया जा रहा है कि कुछ मवेशियों की मौत भी हो गई है।